नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नेड भैया के चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 11th के ज्योग्राफी का फर्स्ट बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का 9th चैप्टर वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह वीडियो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे ये होगा कि मेरे द्वारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किस उपकरण से मापा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें याद रखेंगे कि थर्मामीटर से किसका मापन किया जाता है? तो शरीर के तापमान का मापन किया जाता है। और हाइड्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे हाइड्रोमीटर से जल की आर्द्रता का मापन किया जाता है। और एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो याद रखेंगे वायु की गति का मापन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की हवा भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्यापारिक हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय परिसंचरण का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूर्य से ऊर्जा का एक असमान वितरण वायुमंडलीय परिसंचरण का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरबी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दाब प्रणाली में हवा किस दिशा में चलती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केंद्र की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात किस क्षेत्र में विकसित होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, निम्न दाब क्षेत्र में। चक्रवात निम्न दाब वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात में हवा की गति की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? तो सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, घड़ी की सुई के विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा कब होती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रीष्म ऋतु में। मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एल नीनो घटना किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, समुद्री जल का गर्म होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला स्तर कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला परत क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में दाब का वितरण किस पर निर्भर करता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी तापमान, अक्षांश और ऊंचाई, ये तीनों पर निर्भर करता है वायुमंडल में दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब निम्नलिखित में से कहाँ सबसे अधिक होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, समुद्र तल। वायु दाब फ्रेंड्स समुद्र तल में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वायु दाब प्रणाली के चारों ओर हवा किस प्रकार घूमती है?
सही उत्तर है ऑप्शन बी, घड़ी की सुई के विपरीत। निम्न वायु दबाव प्रणाली में हवा घड़ी की सुई के विपरीत चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापारिक पवन का प्रवाह किस दिशा में होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्व से पश्चिम। व्यापारिक पवनों का प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स कि जेट स्ट्रीम मुख्य रूप से किस मंडल में पाई जाती है। और सही उत्तर है ऑप्शन बी ए, समताप मंडल। जेट स्ट्रीम समताप मंडल में मुख्य रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय परिसंचरण का मुख्य कारण क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, असमान तापमान वितरण। वायुमंडलीय परिसंचरण का मुख्य कारण याद रखेंगे दोस्तों कि असमान तापमान वितरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून का निर्माण किससे होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौसमी पवने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र के किनारे दिन में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, समुद्री हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए बी, अरबी भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून सबसे अधिक वर्षा कहाँ करता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात किस प्रकार की दाब प्रणाली है। सही उत्तर है निम्न दाब प्रणाली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कैसी होती है। सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, घड़ी की सुई के विपरीत। तो याद रखें कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ बनते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी विक्षोभ भारत के किस भाग में वर्षा करता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिमी भारत में। पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गर्मियों में दिन के समय भूमि और समुद्र के तापमान में अंतर क्या बनता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूमि का तापमान अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लू किस प्रकार की स्थानीय पवन है। सही उत्तर है ऑप्शन ए बी, गर्म और शुष्क हवा। लू जो है याद रखेंगे दोस्तों, गर्म और शुष्क हवा स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारिक पवन किससे उत्पन्न होती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाह। तो व्यापारिक पवन जो होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब के कारण से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मानसून किस समय आता है। तो भारत में मानसून याद रखेंगे दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जून से जुलाई। भारत में मानसून का आवागमन
जून से जुलाई महीने में होता है फ्रेंड्स। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसे याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात किस प्रकार का होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों, ए और बी दोनों होते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी होते हैं और समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैन स्थानीय पवन कहाँ पाई जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। फैन स्थानीय पवन जो है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में पवन पाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को, वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है फ्रेंड्स। और आपको बता दें कि अगर आप इनका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरा कि लर्नेट एनसीईआरटी भैया के नाम से एक चैनल है, जो आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब को मापने की इकाई क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिलीबार। तो याद रखेंगे दोस्तों। और फ्रेंड्स, अगर आपको पूछ दे कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे बैरोमीटर। बैरोमीटर, ठीक है दोस्तों। अगर यंत्र बोले कि कौन सा उपकरण है वायु दाब को मापने वाला उपकरण, तो बैरोमीटर। लेकिन वही बोले कि आपको कि वायु दाब को मापने की इकाई क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिलीबार। मिलीबार जो है वायु दाब की मापने की इकाई है। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेन क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विली विलीज नामक विली विलीज नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है दोस्तों, विली विलीज नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का संबंध ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अटलांटिक महासागर में किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरिकेन। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोरियलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियलिस बल कहा जाता है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITCZ का विस्तारित रूप क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो याद रखेंगे कि ITCZ का पूर्ण रूप या विस्तारित रूप क्या है, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1013.02 मिलीबार। तो समुद्र के तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013 मिलीबार होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को क्या कहलाती है?
सही उत्तर है ऑप्शन बी पवन। क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को पवन कहा जाता है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि कोरियालिस बल का प्रभाव ध्रुवों पर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में देंगे, तो याद रखेंगे। और आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल मेरा टेलीग्राम चैनल